सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स, इसका हमने पहले देख लिया कि ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या रहते हैं। ये जनरल पॉपुलेशन में भी रहते हैं मगर ऑटिज्म के बच्चों में ज्यादा रहते हैं। फिर इसका रीजन देख लिया है, उसके फीचर्स देख लिए। तो अभी ये बच्चे, जिन बच्चों में ऑटिज्म जैसे फीचर है और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के साथ में सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, तो इनको अप्रोच कैसे किया जाता है? ओके, सो द अप्रोच इज नाउ, हमें पता चला कि ऐसा कुछ रहता है कि हमें 5 सेंसर्स प्लस 3 सेशंस रहते हैं एंड इन सेंसर्स का आपस में कंट्रोल नहीं होता है, देयर इज समथिंग अ सेंसरी प्रोसेसिंग इशू। तो इसके में अभी हाउ टू अप्रोच। तो पहले हमें पता चला अपने पास सेंसर्स कितने, 5 प्लस 3 8। ये 8 सेंसर्स में से कौन सा सेंस अफेक्ट हो रहा है, एक नहीं शायद 2-3 भी, ये हमें पहले पता करना। दूसरा, एक मैं आपको एक टेक्निक सिखाने वाला हूं जिसको हम सेंसरी क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो वो कैसे, किस तरीके से अफेक्ट हुआ है, इसके बारे में हमें समझना है। तीसरा, उससे उसके लाइफ पे क्या सीवियर इश्यूज आ रहे हैं, ये हमें असर क्या पड़ रहा है, या उसका असर क्या पड़ रहा है, ये हमें देखना है। एंड फिर ये तीनों को समझ के अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। तो पहली स्टेप हम करेंगे, और ये करते वक्त मुझे अब आप सभी की I want you to all to be attentive and answering the questions in the chat box. जो last time थे, I'm very happy. I enjoyed people answering those questions in the chat box. आज भी आपको यही करना है। तो we'll start one by one. तो इसके लिए सर एक अप्रोच तो आपने दे दिया, पहले सेंसस आइडेंटिफाई कीजिए, फिर सेंसरी क्वाड्रेंट और फिर सीवियरिटी। तो इसमें अगर हम आगे जाए तो 8 सेंसस का आपने बोल दिया, अभी आगे का सर सेंसरी जस्ट टू मेक यू रिमेंबर, टच, ऑडिटरी, विजुअल, प्रोप्रियोसेप्टिव, वेस्टिबुलर, दैट इज बैलेंसिंग, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी एंड विद इन द बॉडी सेंसेस। आज विद इन द बॉडी को हम थोड़ा बाजू रखने वाले। ओके, सो लेट्स गो वन बाय वन। विल डिस्कस इन टर्म्स ऑफ कॉमन केसेस और द कॉमन प्रेजेंटेशन। लेकिन ये 8 सेंसेस के बारे में अभी पता करके रखेंगे। पहले क्वाड्रेंट जो कंसेप्ट है, जो जरा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, बट अगर समझ लोगे तो आपका काम एज अ पेरेंट बहुत आसान होने वाला है। तो कैसे करेंगे, अभी समझ लो। आपका बच्चा का और आपका खुद का भी, यू कैन असेस योर ओन प्रॉब्लम्स एज वेल। आपके खुद के प्रॉब्लम आप इसमें समझ सकते हो। तो उसमें हमारा हर आवाज को समझने का थ्रेशोल्ड लेवल अलग अलग रहती है। तो किसी को, फॉर एग्जाम्पल कुकर की सीटी का एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि किसी को कुकर की सीटी बज गई, कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका थ्रेशोल्ड हाई रहता है। कितना भी आजू बाजू शोर हो वो फोकस रहता है, इसका थ्रेशोल्ड हाई रहता है। तो आवाज ज्यादा हो तो भी एक्सेप्टेंस इज अ हाई थ्रेशोल्ड, ये दिमाग में रखो। और कभी उल्टा होता है, थोड़ा बाजू वाले बिल्डिंग में कुछ गिरा, बाजू वाले के घर में कुछ गिरा, तो उसका छोटा सा आवाज भी यहाँ पे टेंशन देता है और इरिटेशन करता है, दैट इज लो थ्रेशोल्ड। तो हम बोलते हैं पिन गिर गए तो अभी डिस्टर्ब होने वाले लोग लो थ्रेशोल्ड वाले रहते हैं। तो ज्यादा आवाज से कुछ फर्क न पड़ने वाले लोग हाई थ्रेशोल्ड रहते हैं, और बहुत छोटे आवाज को डिस्टर्ब होने वाले लोग लो थ्रेशोल्ड रहते हैं। तो ये एक वर्टिकल एक्सिस बन गया। ये आपको आज दिमाग, आपके सामने दिमाग करके, हमारे सामने एक क्रॉस है, तो क्रॉस के ऊपर हाई थ्रेशोल्ड है, क्रॉस के नीचे लो थ्रेशोल्ड है। क्रॉस का एक्स एक्सिस नाउ द आरडी लाइन। तो इसको रिस्पॉन्स हम क्या करेंगे, अगर ऐसा आवाज आ गया, पर तो बड़ा आवाज आ गया, तो एक तो हो सकता है कि बड़ा आवाज आ गया, हाई थ्रेशोल्ड, कुछ फर्क नहीं, बट आवाज को रिस्पॉन्स देना। तो 2 तरीके के लोग रहेंगे। कुछ लोग आवाज को इतना रिस्पॉन्स देंगे कि आवाज उससे छोटा पड़ जाएगा, जिसको हम एक्टिव रिस्पॉन्स बोलते हैं, ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स। एट द सेम टाइम देयर आर अदर चिल्ड्रन और अदर पीपल, वो उसी आवाज को बहुत कम निग्लेक्ट भी करेंगे। कुछ कर रहे हो, आपने दुनिया में खुश है, तो आजू बाजू कुछ भी चल रहा हो, मैं मेरा काम अच्छी तरह से करूं, उसका रिस्पॉन्स ऐसा नहीं कि उनको आवाज सुनाई नहीं देता। सो देयर पैसिव रिस्पॉन्डर। तो पैसिव रिस्पॉन्डर ज्यादा ओवर एक्टिव रिस्पॉन्डर, बीच में नॉर्मल है, हाई थ्रेशोल्ड, लो थ्रेशोल्ड। अभी अगर आपने देखा रहेगा ये 4 एक बार दोनों, तो हमें 4 क्वाड्रेंट, 4 एरियाज बन जाए। हाई थ्रेशोल्ड यानी
आवाज कितना भी बड़ा हो, मैं सह लगता हूं, और मुझे कभी कभी आवाज अच्छा, बड़ा आवाज अच्छा लगता भी है। दी हाई थ्रेशोल्ड, और उसके ऊपर मेरा रिस्पॉन्स उतना ही ज्यादा है। तो फॉर एग्जाम्पल कुकर, मम्मी ने मिक्सर स्टार्ट किया, नाउ लेट्स शिफ्ट फ्रॉम द कुकर की सिटी टू समथिंग कंट्रोलेबल। मम्मी ने मिक्सर शुरू किया, तो when the mixer starts, a child with high threshold, he will enjoy that sound. Wow, something is interesting which is happening, and he will run to the kitchen and ask the mummy, वापस चालू करो। and मम्मी बोली क्या चल रहा है। so ये ओवर एक्टिव चाइल्ड हो गया, तो लार्ज साउंड्स भी एक्सेप्ट कर रहा है और उसके लिए और डिमांड कर रहा है। इसको हम ये क्या बोलते हैं, क्रेविंग और सीकिंग, दे वांट मोर आइडिया, सो दैट इज अ क्रेवर। सो अ क्रेवर, नाउ एक हमारा क्वाड्रेंट बन गया, तो हाई थ्रेशोल्ड एंड हाई ओवर एक्टिविटी फॉर दैट साउंड, सो इट नोज मोर साउंड, मोर लाइट्स, मोर टेस्ट, हाइट, समथिंग दैट, ऑल दे बिकम द क्रेवर्स। अभी हाई थ्रेशोल्ड तो है, लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला, तो मैं कितना भी आवाज हो, आई एम नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड, मैं मेरे दुनिया में रहने वाला। सो रिक्वायर लॉट ऑफ स्टिम्युलस, तो बहुत बड़ा तब जाके मैं डिस्टर्ब होने वाला। So even though the stimulus is very high, I may not respond, and that too, my response is minimal. So ये बच्चे आजू बाजू जो चल रहा है उसको ध्यान नहीं दे रहे, they are disregarding. So now high threshold overactive is a craver, high threshold passive is a disregarder. अभी उल्टा करते हैं कि थोड़े साउंड को भी डिस्टर्ब होने वाले बच्चे, एंड उस वक्त फॉर एग्जाम्पल ये मिक्सर चालू हो गया मम्मी ने, तो उसको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, एंड द चाइल्ड रिएक्ट्स एग्रेसिवली, स्टार्ट्स क्राइंग, स्टार्ट्स स्क्रीमिंग, कान पे हाथ रखता है। दिस चाइल्ड इज अवॉइडिंग द रिस्पॉन्स। सो ये हमें ध्यान में रखने का, सो दिस इज अ अवॉइडर। सो ये तीसरा पार्ट हो गया, लो थ्रेशोल्ड ओवर एक्टिव। अभी बचा क्या, बचा लो थ्रेशोल्ड एंड पैसिव, यानी आवाज सुना, मम्मी ने मिक्सर ऑन किया तो उसकी तरफ देखा, अरे मिक्सर चालू हो गया, बट अपने काम में जुट गया। ये क्या है, नॉर्मल, आप और हम, टिपिकल। सो आई विल रिवाइज इट अगेन। हाई थ्रेशोल्ड, आवाज कितना भी फर्क उनको अच्छा लगता है एंड वो और चाहिए, दैट इज अ सीकर और क्रेवर। हाई थ्रेशोल्ड एंड ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं देने वाला, चलने दो जो कुछ चलना, आज वो डिसरिगार्डर। लो थ्रेशोल्ड, थोड़ा और तो भी डिस्टर्ब होने वाला है और ज्यादा रिस्पॉन्ड करने वाला है, दैट इज अ अवॉइडर। एंड लो थ्रेशोल्ड पैसिव इज अ टिपिकल चाइल्ड। अगर आपको ये 4 चीजें समझ आ गई तो मानो आपको सेंसरी थेरेपी पता चल गई। कैसे चलेगी आगे देखते हैं, ठीक है। तो अभी सेंसरी क्वाड्रेंट्स हो गए, मगर इसका बच्चे पे कितना असर हो रहा है, इससे कुछ डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि ये सब है आप और हमारे में। बाकी छोड़ो, मेरा भी, मुझे ज्यादा आवाज पसंद नहीं है, थोड़ा टीवी का साउंड बन गया तो मैं मेरे बच्चे को थोड़ा आवाज कम करो। सो दैट इज आई एम सेंसिटिव टू द लाउड साउंड, बराबर है, बट ये मेरे रोज के लाइफ में एक्सेप्ट होता है, उसे कुछ ज्यादा झगड़े नहीं होते हैं। सो द चाइल्ड हु इज एबल टू मैनेज एट होम और इन द स्कूल, बट थोड़ा ज्यादा गड़बड़ हो गया तभी डिस्टर्ब हो जाता है, हाँ, उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बट इज एबल टू मैनेज हिमसेल्फ एंड रूटीन्स। उसके ऐसे बच्चों में ज्यादा चेंजेस अच्छे नहीं लगते, दे हैव गॉट स्ट्रिक्ट रूटीन्स, दे आर कंपल्सिव, उनके इंटरेस्ट भी ज्यादा नहीं रहते। सो दीज किड्स आर माइल्ड सेंसरी इश्यूज। सेकंड लेवल पे ये सेंसरी इतने रहते हैं कि वो डिस्टर्ब होने लगते हैं घर में, स्कूल में, पार्टीज में, लोगों में जाके। तो हैप्पी बर्थडे पार्टी में गए और कुछ थोड़ा ज्यादा आवाज हो गया, गेट्स डिस्टर्ब। कि थिएटर में मूवी देखने को गए और मूवी में जो फ्लैशी लाइटिंग है उससे डिस्टर्ब हो गए, दैट इज मॉडरेट। These children are definitely getting affected, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। सो दिस अ मॉडरेट सिवियरिटी ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग। और तीसरी लेवल क्या है, व्हेन देयर नॉट अ लॉट ऑफ बेसिक सेल्फ केयर, उनको बहुत कुछ सेल्फ केयर की नीड रहती है, उनको खुद के सेंसेस संभाले नहीं जाते एंड ऑब्वियसली अनकंफर्टेबल ऑल द डे। दीज किड्स आर प्रॉब्लमेटिक। अभी क्या होता है, उनको कोई कुछ लोगों को ओरोमोटर सेंसिटिविटी रहती है, उनको और सीकिंग रहता है। नाउ आई वांटेड टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि अगर इनकी ओरोमोटर सेंसिटिविटी बहुत है, क्रेवर है, तो क्या करेंगे, बाइटिंग, सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर, दूसरे बच्चों को बाइट करना,
So why this thing comes? This self-injurious behavior is one of the severe form of craving for a oromotor sensitivity. So now we are getting, now you'll understand that why we are going to discuss all these things together. Because sensory processing disorder, if managed very well, will give a very good response to your child's management. So, यानी कि अभी आपने 4 वर्ड्स बोले, एक तो नॉर्मल टिपिकल, फिर आपने एक वर्ड बोला डिसरिगार्डर, एक क्रेवर और अवॉइडर, और आपने सिवियरिटी बोली माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. तो अभी आगे जाके मैं आपको कुछ सिनेरियोज देने वाली हूँ और आप उस पर डिस्कशन करेंगे. मेरे साथ अभी अब मेरे साथ जुड़े हुए 100 जो कुछ अटेंडीज है, पेरेंट्स है, आप सब लोग मेरे साथ इसका आंसर ढूंढने वाले हैं. आंसर के लिए मुझे आपसे 3 आंसर चाहिए. पहला, कौन सा सेंस इन्वॉल्व है. दूसरा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्रेवर, डिसरिगार्डर, टिपिकल और अवॉइडर. और तीसरा, कितना सीवियर है. चलो ये पजल सॉल्व करने का कोशिश एक साथ करते हैं. आर यू रेडी? सो आई वांट टू गिव योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स. ओके अश्विन. तो अभी पहला सिनेरियो है, 5-year गर्ल है. शी एंजॉय स्पिनिंग, शी गेट्स डिजी इन बिटवीन, बट आफ्टर सम टाइम शी सेटल्स विथ रेस्ट. Secondly, she can walk in the straight line very well. She's able to manage herself in all the settings. So, how we can put her? So, my dear parents, which sense is involved? Can you put it in it? I'll repeat the senses for you. Yes, no, Here. not the touch. So, नहीं, touch तो नहीं है. Okay, Spinning, normal vestibular. So I get the yes. answer with Parul. Thank you for that. So this is vestibular. Gaurav, now I think we'll जो पहले दोनों को हम पिकअप करते हैं और आगे जाते हैं. So it's a vestibular sense. Now let me know whether it is normal or abnormal. She's settling after some time. She was having dizziness initially, but settling after the rest. नॉर्मल, यस, नॉर्मल है. ये सीकर क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सीकर बोले तो दे वोंट सेटल, दे कंटिन्यू रहेंगे. थैंक यू. सो विल स्टॉप विद दैट पॉइंट. सो इट्स नाउ हमें दूसरा पार्ट मिल गया, वेस्टिबुलर नॉर्मल. नाउ लेट मी नो वेदर इट इज अ माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर. आप इसको क्या बोलोगे? Yes, so you are all aware. Now this particular case, this girl who is spinning, but she's enjoying spinning for a thank you. Now we can stop with that. So we are now get a complete diagnosis. Diagnosis क्या है? Vestibular sense है, it's normal and it is mild. So it's typical and mild. तो अपने quadrant पे वो typical में बैठ गया, अपने 8 senses में वो vestibular पे आ गया और severity में वो mild है. इसके लिए कुछ करना चाहिए क्या? ज्यादा जरूरत उसके साथ खुद भी एंजॉय करना चाहिए, बिकॉज द चाइल्ड इज बिहेविंग नॉर्मली. नाउ लेट्स अस हैव अ सेकंड क्वेश्चन. या तो अभी दूसरा सिनेरियो, 7-year गर्ल, शी ऑलवेज हग्स her mother, but even not only mother, she hugs guests also. Always bumps as well as crashes. She keeps on jumping a lot here and there, and whenever she is at rest, she grinds her teeth. She is unable to attend the social functions, and the whole family is disturbed. So, how to proceed? विच सेंस? किसी ने टच बोला, लेकिन टच में हग नहीं, हग में कुछ और है. यस पारुल, यू आर अगेन ऑन द डॉट. सो इट इज प्रोप्रियोसेप्टिव. सो इट्स अ प्रोप्रियोसेप्टिव. प्रेशर है, हग इज अ प्रेशर. बम्पिंग एंड क्रैशिंग, नीचे से प्रेशर है. टीथ ग्राइंडिंग, प्रेशर है. सो ऑल दिस इज अ प्रोप्रियोसेप्टिव. वंडरफुल. नाउ आई वांटेड टू नो वेदर दिस इज what type of quadrant it is. Now second question, the child is, I wanted to understand out of the 4 words, seeker or craver, then disregarder, then typical and avoider. Yeah, avoider है क्या? नहीं. She's asking again and again. So if you are coming right on the dot, मेरा काम आसान हो रहा है. So this child is a craver or seeker. Wonderful. Now we have got 2 answers, proprioceptive and craver. तीसरा आंसर, is this problem mild, moderate or severe? तो proprioceptive, craver. Now proprioceptive, craver. Why moderate? The answer is yes. Unable to attend social function, whole family is, but still she is managing herself. So it's correct. You are moderate. Somebody may put it severe as well, but it's moderate is one thing which I am accepting. So moderate, proprioceptive, craver. So you got the diagnosis.
on the bullet. Now let's go ahead. The third Now one. the third scenario, here is a 3-year-old boy. He reacts strongly even to a simple light touch. He walks on the toes. Then he avoids handshake. Specifically, he doesn't like the messy food, which is like rice dal. He's really fussy with clothes and tags up the t-shirt. His issue is a lot with eating as well as with clothing, toileting, everything. And he's unable to go to school. Now for this person, which type of sense it is? Which type of it is? Touch. I'm very happy. This is touch. Now what is the second level? Somebody has answered. Whether it's a craver, avoider, disregarder, avoider or typical, what happening is वहां पे आंसर ही दिया है मैंने. He avoids handshake. So what is the answer? It's a avoider. So now we got touch, avoider. What is the level? Severe. Yes. So this child is a tactile avoider of a severe category. Thank you. I think all of you are picking well, but some वही लोग बार बार बोल रहे हैं. I want all of you to answer the जितना fastest finger first ऐसे करोगे तो और मजा आएगा. Now let's go ahead with the next answer. Now here is a 5-year boy. He doesn't pay attention to blackboard at all. Then he's not even, what I can say, bothered with the bright light. He stares at faces, not seeming to see them. Independent in all the daily living activities. He gets disturbed only when he gets stressed. So how to go ahead? With sense? Yes, absolutely. Everybody, I think quadrant, do you, everywhere, Sajal Deshmukh is asking for the quadrant. Now let's quickly describe it again. So, before going ahead, तो ज्यादा थ्रेशोल्ड, बहुत सारा साउंड चाहिए एंड उसके लिए बहुत सारा रिस्पॉन्ड करता है. एवरी आई वांट मोर, दैट टिपिकल दिल मांगे मोर आर द क्रेवर्स. आप कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, दे आर डिसरिगार्डर्स. आप थोड़ा भी करो मुझे फर्क पड़ता है, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं, दे आर अवॉइडर्स. एंड द लास्ट पार्ट इज, आप जो करते हो मुझे समझ आ रहा है और मैं आपको रिस्पॉन्ड करने में उतना ही रिस्पॉन्ड करने में, टिपिकल. अभी इसके बारे में देखते हैं. तो विद दैट आंसर, has answered very well. Yeah. So this is a which sense? It is a visual disregarder. Now the third question is, that answer is, I think, mild. Severity, they are saying mild. Moderate मैं नहीं पसंद करूंगा diagnosis, क्योंकि it appears to be mild for the simple reason that the child is independent in daily living activities. So this is a mild visual disregarder. Yeah. It is not seeker because the child is not, doesn't paying attention to the blackboard. That is a real problem. The child is not getting to the bright lights as well. So this is a typical disregarder. So now we have got a mild visual disregarder. Let's go ahead. So the next scenario, 6-year-old boy, he alerts to sound, especially loud sounds, and then he adapts, tolerates crowds, and then the noisy places. And he enjoys singing and clapping. Now, what type of sense this is? Auditory? Yes. Everybody agrees, or something more than that? Yes, it is auditory. Now, let me know the quadrant. Normal, yeah. Normal comes, it's not normal. I will call it, normal is not, I will prefer use typical. So it's a typical child. So it's a typical, again it is not seeker. So it's an auditory, typical. अभी mild, moderate, severe में क्या है? Amrita has got it together. Auditory, typical, mild. I think you are all getting sensory integration therapist. आज इस गैदरिंग में कोई सेंसरी थेरेपिस्ट हो तो उनको अभी संभाल के रहना पड़ेगा, क्योंकि all these parents are going to be a very good sensory therapist for their children. So now let's go ahead. So it's an auditory part. Huh? Now the next scenario, 4-year boy, he seeks strong odors, especially paints, glues, and all those cleaning material which is kept in the house. Frequently he sniffs the food and then only he eats. Along with that, he sniffs the objects. Then the next thing, he jumps to others' plates and sniffs the food also. It's difficult to manage, especially in social situations and gatherings. So, which sense this is? आजकल सैनिटाइजर के बारे में ज्यादा बढ़ रहा है. So this is olfactory, right on the point. Now, what is this?
olfactory, craver, wow, then severity. Olfactory, craver, difficult to manage in situation. Again, this answer can be moderate or severe, but he is able to go to people. वो लोगों के पास जा रहा है, तो it is likely that it is absolutely difficult नहीं है. So it doesn't appear to be the severe one. So the answer here is olfactory, craver, moderate level. Good. Now let's go ahead with So the we next. will just modify two words for the parents. One is whenever it is olfactory, it is with the sense of smell, and when it is with the taste, it is gustatory. So It is a- gustatory is taste, olfactory is smell. Olfactory smell, gustatory taste. Okay. Now 5 years girl, she can eat very spicy food, okay, and it is without any reaction. She eats hot chutney comfortably. Her taste of the chutney, it doesn't matter to her. It's a very simple explanation. So can somebody go ahead with this scenario? Taste. So it's a Yes. gustatory. Yes. Yes, absolutely right. So gustatory, disregarder, and Mild. mild. Absolutely on the dot. So now you are able to understand the sensory processes, sensory integration on three levels: the senses, the quadrant, and the mild, moderate, severe. So you are able to now, you are really able to manage these things. Now only thing you should be remembering, आज मैंने सब आपको separate करके दिया है. There will be a child who will be seeker of sound, avoider of light, disregarder of taste, and probably typical in all other things. So it may be a Combo. mix in this case.